हम दोस्तों स्वागत करता हूँ सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम रिट्रेसमेंट डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पे इसमें बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था एवेक्स कॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली एफएक्स के ऊपर बताओ। तो मैं सबसे पहले ना जो भी रिक्वेस्ट जिन्होंने किया है तो उनके ऊपर मैं आंसर कर लेता हूँ। तो एवेक्स के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है $47 के आसपास। एंड मेरा अभी इस टाइम पे पर्सनली अगर आप पूछोगे तो मुझे एवेक्स में कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम नहीं दिख रहा है। ठीक है, मोमेंटम इन द सेंस मुझे अभी इस टाइम पे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है एवेक्स के अंदर। बाकी अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो राइट नाउ आई विल नॉट रेकमेंड एनीवन टू गो फॉर एनी पोजीशन ऑन एवेक्स। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली अगर आप ओपन कर रहे हो या नहीं, ये पूरा आपकी खुद की ओपिनियन रहेगी। बट मेरे हिसाब से राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ पोजीशंस ऑन एवेक्स, जो कि मैं अभी इस टाइम पे ओपन नहीं करूंगा, या शॉर्ट भी ओपन नहीं करूंगा, लॉन्ग भी ओपन नहीं करूंगा। दोनों साइड में कोई भी ट्रेड में एवेक्स में एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोना ओपन एनी काइंड ऑफ पोजीशंस ऑन एवेक्स राइट नाउ। तो बाकी अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन ओपन करके रखा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो एवेक्स को, इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर बाइंग ऑन अ लॉन्ग टर्म इन एवेक्स, देन मैं आपको यही रेकमेंड कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए एवेक्स आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए जो अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास प्राइस चल रहा है 47 के आसपास, तो यहाँ पर बाई ना करके ना आप यहाँ पर 45 से लेके 35 के बीच में आप अपना बाइंग बना सकते हो, जो कि आपको पार्ट्स में बाइंग बनानी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एवेक्स के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली एवेक्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, बहुत सारे ऐसे और भी कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप अपना पैसे लगा के भी एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हो रेदर देन गोइंग ऑन एवेक्स। ठीक है, तो मैंने कल बीटीसी के ऊपर जो प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर डाला था एंड मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि बीटीसी कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास जाएगा। 68,130 के आसपास बीटीसी शोड ए मूव अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, और अभी इस टाइम पे यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। तो राइट नाउ द जोन फ्रॉम वेयर बीटीसी इज टेकिंग रिजेक्शन इज दैट जोन जहां से हमें प्रीवियसली ऑलरेडी रिजेक्शन देखने को मिले हैं। क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर आ रहा था, प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, सबसे पहले हमें इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस देखने को मिला 68,200 एंड अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन जो कि 71,400। यानी कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके मैंने रखा हुआ है। तो इसको मैं टू बी प्रीसेस अगर आपके लिए इजी हो जाए तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन। यहाँ पर रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस में डायरेक्ट एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिली। अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर वीक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एज वेल, जहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस के अंदर अगेन ड्रॉप डाउन हुई एंड अगेन इफ यू कैन सी हमें अगेन इसी पार्टिकुलर जोन से और एक बार रिजेक्शन देखने को मिला है। इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो वी गॉट ए मल्टीपल रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन। और जब भी किसी भी जोन से हम रिजेक्शन लेते हैं, लेट सपोज कि यहाँ पर ना एज ए लेमैन अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप रिजेक्शन देखते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हो, बट जब आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएंगे तब आप यहाँ पर ना कुछ डिफरेंटली सोचोगे। ये जो पार्टिकुलर जोन है, इसी जोन पे ना लोग ज्यादातर अपना प्रॉफिट ले रहे। तो ये कौन लोग हैं जो अभी इस टाइम पे प्रॉफिट ले रहे? जितने भी लोगों ने समवेयर अराउंड इसी जोन पे अपना लॉन्ग पोजीशन लिया होगा बीटीसी में, तो राइट नाउ दे आर इन गुड प्रॉफिट, जो कि अभी इस टाइम पे अपना सेल करने की कोशिश करेंगे, जो कि अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि इसी जोन से हम यहाँ से नीचे आएंगे, बट राइट नाउ जो प्लान मैंने आपको प्रीवियसली बताया था वो चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना डायरेक्टली हम एक ब्रेकआउट लेंगे, उस ब्रेकआउट पे हम इजीली यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का मूव लेंगे जो कि अराउंड हमें 70,000 के आसपास इजीली बीटीसी के प्राइस अगेन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बीटीसी के लिए ना अभी इस टाइम पे राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज काइंड ऑफ बुलिश, जो कि अभी इस टाइम पे आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि प्राइस में बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो जाए या फिर बीटीसी बहुत नीचे आ जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं अभी इस टाइम पे बीटीसी को लेकर बुलिश हूं और मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है जैसे कंटिन्यूएशन अपवर्ड ट्रेंड हमें बीटीसी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जितने भी ऑल्ट्स है, बाकी जितने भी ऑल्ट्स अभी इस टाइम पे देख लोगे तो हर एक ऑल्ट पे ना सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली अगर मैं पेप की बात करूं तो पेप में यहाँ पर मीम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट ले चुका है। तो राइट नाउ देयर इज नो पोटेंशियल इन पेप, जो कि हो सकता है कि 3 to 4% पेप ऊपर चला जाए, बट अभी इस टाइम पे स्टिल देयर इज रूम फॉर पेप टू कम डाउन, जो कि यहाँ से अभी इस टाइम पे पेप के प्राइस आपको और भी नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पेप के ऊपर मैंने बात कर ली, एवेक्स के ऊपर मैंने बात कर ली और बीटीसी के ऊपर भी मैंने बात कर ली है। और बीटीसी के ऊपर मैं अगेन समराइज कर देता हूँ, जिनको यहाँ पर ज्यादा टेक्निकली चीजें समझ में नहीं आती है तो उनके लिए इजी एंड सिंपल हुए बीटीसी इस टाइम पे अपवर्ड मूवमेंट का मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, यानी कि बीटीसी ऊपर की तरफ ही
जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा भी हो भी सकता है ना भी हो। तो इसके लिए जब भी आप अपना कोई भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने नेट से भी जरूर से रिसर्च करना। बाकी इस वीडियो के लिए पहले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।